बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्पेंसर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा बेटा नेक्स्ट यूनिट है। पहले हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम और उससे रिलेटेड डिजीज को हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने मुख्य डिजीज डिस्कस की थी। आज हमारे पास तीसरा जो सिस्टम है वो है बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको हम जीआई सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटा। ये इनके जीआईटी ट्रैक क्या होती है, ठीक है, इसके डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इसकी एनाटमी और इससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन और डिजीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की डेफिनेशन। जीआईटी इज द पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स दे टेक, यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका एक अहम ऑर्गन होता है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो इंसानों में भी होती है और दूसरे एनिमल्स में भी होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। फूड को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी फूड के अंदर उनको एब्जॉर्ब करती है, और जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फीसेस की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करती है। तो ये इसकी एक कंसाइज डेफिनेशन है। जेटी ट्रे की अगर हम डायग्राम की बात करते हैं बेटा, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जिस जो कि ओरल कैविटी उसमें सबसे पहले होता है, जो हमारा माउथ है, जिसके थ्रू फूड हम मुंह में डालते हैं। फिर उससे नीचे एसोफेगस, जो हमारी खुराक की नाली है। उससे नीचे हमारा स्टमक आ जाता है बेटा, फिर इंटेस्टाइन आ जाते हैं और एनस आ जाता है। जेटी की जो है एनाटॉमी में बेटा, सबसे पहले वही इसमें माउथ स्टार्ट होता है, उससे नीचे एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह। जेटी होती है तकरीबन, अगर हम उसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो 9 मीटर होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। ये तो मेन ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जिसको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, या सपोर्टिंग ऑर्गन्स, जो हेल्प करते हैं खुराक को डाइजेस्ट होने में, जिसमें लीवर मेन ऑर्गन्स है, ठीक है। और लीवर के अलावा बेटा एक और क्या होता है, पेंक्रियाज भी होते हैं, और उसके बाद गाल ब्लैडर्स भी होता है। अच्छा, जो हमारे जीआईटी ट्रैक है उसको बेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक को हम अपर जीआईटी ट्रैक और दूसरी लोअर जीआईटी। अपर जीआईटी ट्रैक में कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं बेटा, उसमें माउथ आ जाता है, उसमें हमारा क्या आती है, फेडनेक्स, ठीक है, हमारा जो गला है, और उसके बाद एसोफेगस वगैरह, ये सारी चीजें। माउथ में क्या होता है बेटा, इसमें टीथ हैं, इसमें हमारे पता है हमें टंग होती है, और इसमें बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो उसमें स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लैवा प्रोड्यूस करते हैं। और स्लैवा जो होता है बेटा वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। माउथ का फंक्शन क्या होता है, फूड को च्यू करना, यानी कि उसको च्यूइंग में हेल्प करता है। और मस्कुलर एक्शन के थ्रू जबान उसमें इंक्लूड है, उसमें हमारे चीक्स उनके, उसमें हमारे टीथ इंक्लूड्स होते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं खुराक को जो होती हैं कुछ ब्रेक डाउन होने में हेल्प करती है। उसके बाद है बेटा हमारे पास फेडनेक्स। फेडनेक्स इज इनक्लोज्ड इन नेक एंड फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ बोथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट है और रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी, ठीक है। क्यों, इट प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम इंटरनिंग द ट्रेकिया एंड लंग्स। इसके ऊपर एक बेटा प्रोटेक्टिव ढक्कन भी होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। वो क्या प्रोटेक्शन करता है कि सांस जब हम लेते हैं तब तो मुसलसल वो खुला रहता है, क्योंकि हर वक्त हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन जब हम खाना जिस टाइम खाते हैं तो ये हवा वाला जो रास्ता होता है उसको ये बंद कर देता है, और जस्ट जो होती है ताकि जो फूड है वो नीचे जाए, खुराक की नाली में जाए, और वो सांस की नाली में ना जाए। अच्छा बेटा, ये डायग्राम है, अगर आपको एनाटॉमी पूछते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी बनानी है। इसमें सबसे पहले ये क्या है बेटा, हमारी ओरल कैविटी, नीचे ये है एजोफेगस, वो नीचे स्टमक में ओपन होती है, ठीक है। और स्टमक के साथ लीवर भी होते हैं जो सस्री ऑर्गन है, उसके साथ पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाटिक जूस, और इसमें से कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, हार्मोन्स भी ये बनाता है। और इसके साथ ये नीचे बेटा क्या है, गाल ब्लैडर, जो कि बाइल को स्टोर करते हैं, और ये भी फ्रॉग को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। अच्छा, हाँ, इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये इसकी डायग्राम में बेटा, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, ये जो अंदर है छोटी छोटी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो साइड पे बड़ी वाली है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे क्या होता है, उसके जो एंड वाले हिस्से होते हैं बेटा वो रेक्टम, जहाँ पे फीसेस स्टोर होते हैं, और एनएस जो ओपनिंग्स होती है जहाँ से फीसेस बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी करनी है। माउथ की हमने बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एसोफेगिस, ठीक है। एसोफेगिस क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को कैरी करके हमारे माउथ से लेके जाती है टूवर्ड द स्टमक। जब एक दफा मुंह में फूड जो होती है च्यू हो जाती है, तो वो फिर एसोफेगस उसको हमारे मुंह से नीचे जो होती है लेके जाता है हमारे स्टमक की तरफ।
और इसमें जब खुराक चली जाती है तो वो फिर इनवोलेंट्री बन जाती है, और उसको जस्ट एजोफेगस कंट्रोल करते हैं, हम नहीं कंट्रोल करते। यानी कि जब तक फूड हमारे मुंह में होती है वो तो हमारे अपने ही कंट्रोल में है ना, कि हम उसको कब तक अपने मुंह में रखते हैं, कैसे हम उसको चबाते हैं, किस तरह की फूड है। लेकिन जब वो हलक से उतर कर नीचे खुद एजोफेगस में चली जाती है तो फिर उसका एक्शन क्या हो जाता है, इनवोलेंट्री हो जाता है। उसके बाद है बेटा स्टमक। स्टमक जो होती है ये बहुत ज्यादा डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है। स्टमक एक जे शेप बैग लाइक ऑर्गन्स होता है जहाँ पे ये टेम्परेरी तौर पर फूड को स्टोर करता है, उसकी मजीद ब्रेक डाउन करता है, उसको चर्न करता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको, और ये फ्लूइड्स बनाता है। जैसे कि इसमें एक हमारे पास कौन से एंजाइम्स होते हैं बेटा, जैसे पेप्सन एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, और इसमें तरह ये एसिटिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाते हैं हमारा स्टमक, जो खुराक को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है। उसके बाद ये तो थे स्टमक तक जो होते हैं, अपर जीआईटी में आ जाते हैं। लोअर जीआईटी में कौन से होते हैं बेटा, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्क्वायर्ड थिन ट्यूब्स होती हैं जो 6 मीटर इनकी लेंथ होती है। मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। हमेशा याद रखना कि जो फूड की जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी में जिनकी जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंजाइम्स भी लीवर से और पेंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और वो खुराक को फर्दर जो होती हैं डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, ठीक है, और उसको फिर फूड को ब्लड में जा जाती हैं, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ब्लड के थ्रू जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है बेटा, इसमें कॉलन हम इसको कहते हैं, ये थिक ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है रैप अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिस डायग्राम में आप लोगों ने देखा था। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अब्सॉर्ब्स एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट एंड वाटर बैक इनटू सिस्टम। रिमेनिंग वास्ट इज देन ड्रेन टू रेक्टम, यानी कि इसका काम क्या है बेटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो थी एनाटमी हो गई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने उस पर एक डायग्राम करनी है, फिर हमने उसमें देखना है कि अपर में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं और लोअर जो हमारी जीआईटी है उसमें कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया और पैरासाइट की वजह से भी हो सकती है, जो इन्फ्लेमेशन काज करती हैं जीआईटी की, और जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, जिनके इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ये दोनों तरह का ही इन्फेक्ट करते हैं, हमारे स्टमक को भी और हमारे इंटेस्टाइन को भी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासतौर पर जो ये काज करते हैं, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो बेटा उसमें एडिनो वायरस है, उसके बाद कैंपेलोबैक्टर ये बैक्टीरिया है, इकोलाई भी बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस भी बैक्टीरिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जीआईटी डिजीज। डिजीज और चीज होती है, इन्फेक्शन और चीज है। इन्फेक्शन जो होती है वो मोस्टली तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, लेकिन डिजीज की मुख्तलिफ रीजन हो सकती है। अच्छा, डिजीज में सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट बॉल मूवमेंट। जब हमारी बॉडी में जब हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती हैं तो जो चीज हम खाते हैं वो बाहर नहीं आती, उस चीज फिर हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, स्टूल पास नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। This is caused due to inadequate consumption of dietary fibers and water in diet. कॉन्स्टिपेशन की मेन क्या रीजन है कि हम अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह होती हैं या सैलड्स का इस्तेमाल कम करते हैं और पानी कम पीते हैं। सेकेंड डिजीज क्या है बेटा हमारे पास, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कंडीशन है जिसमें कोलन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर देन इन नॉर्मल पीपल। इसका ब्लोटिंग इसमें होती है, जिनकी गैस हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स बढ़ते हैं और डायरिया वगैरह भी हो जाता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कोलन है ना मसल्स, उसमें कंट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होने की वजह से होती है। कोलन कैंसर हो जाता है बेटा, कोलन कैंसर बिगेन इन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और खास तौर पर ये जो ओल्डर पीपल होती है उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। इट बिगिन एज स्मॉल, सबसे पहले वहां पर क्या होता है कि एक नॉन कैंसरस क्लम्स बनते हैं, वो क्लम्स ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर्स के अंदर। देन इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी, हम फिर करते हैं बेटा कीमो करते हैं या रेडिएशन थेरापी के थ्रू फिर हम कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है बेटा वो हमारे पास है हेमोरॉइड्स। दीज आर द swollen blood vessels that lining the opening of anus के इर्द गिर्द होती हैं। दीज आर caused by excessive pressure due to strenuous movements of ball। बॉल की मूवमेंट्स जब बहुत ज्यादा होती हैं तो उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और इस तरह की ये जो swollen blood vessels होती हैं वो हो जाती हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम कुछ बेटा कॉमन डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास है गीड, जिसको हम क्या कहते हैं, एजोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है। और नेक्स्ट हमारे पास बेटा पेप्टिक हेडोरिनल अल्सर्स है, ठीक है। और इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं
गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये जो मेजर डिजीज है ना, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।